सेवा में हमेशा तत्पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए में बीजेपी के साथ खेल हो गया। दरअसल ये खेल जुड़ा है अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक से। गठबंधन के बीच विवाद भले ज्यादा ना हो, लेकिन पैतरेबाजी जमकर हुई। महायुति में सीटों को लेकर विवाद तो सामने नहीं आया, मगर बीजेपी की मनमर्जी को भी अजित पवार ने खत्म कर दिया। उन्होंने आखिरी वक्त में ऐसा दांव खेला कि बीजेपी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। बीजेपी ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया था। करीब महीने भर चले सीट बंटवारे के दौरान अजित पवार इस मुद्दे पर खामोश बने रहे। फिर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया, मगर नामांकन के अंतिम दिन मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। बीजेपी उनके लिए प्रचार नहीं करने का बयान देकर डैमेज कंट्रोल भी कर रही है। एनसीपी में बंटवारे के बाद अजित पवार 40 विधायकों के साथ पार्टी से अलग हुए थे। उस समय नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में थे। 17 महीनों बाद जब जेल से बाहर आए तो पहले उन्होंने शरद पवार के प्रति वफादारी दिखाई, मगर विधानसभा में पहुंचते ही पलट गए और अजित पवार के साथ हो गए। अजित पवार ने मुश्किल घड़ी में उनकी इस वफादारी का इनाम देने की घोषणा की थी। नवाब मलिक के प्रति अजित के प्रेम से बीजेपी शुरू से ही असहज थी। बीजेपी के नेता नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का करीबी बताते थे। इस विरोध को देखते हुए अजित पवार ने नवाब मलिक को दरकिनार करते हुए सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया। सना मलिक ने 28 अक्टूबर को नामांकन भी दाखिल किया, मगर नवाब मलिक को लेकर सस्पेंस बना रहा। फिर 29 अक्टूबर को बीजेपी को समझ आ गया कि अजित पवार भी राजनीति में पीछे नहीं है, क्योंकि नामांकन के ठीक आखिरी दिन अचानक नवाब मलिक ने मानखुर्द शिवाजी नगर से बतौर निर्दलीय नामांकन भर दिया। इसके बाद नवाब मलिक ने कहा, मैंने एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन भरा है। मुझे पार्टी का एबी फॉर्म नहीं मिला है। अगर ये समय के अंदर आता है तो मैं एनसीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगा। थोड़ी देर में अजित पवार की ओर से उन्हें एबी फॉर्म भी दे दिया गया और नवाब मलिक एनसीपी के आधिकारिक प्रत्याशी बन गए। अजित पवार ने ये खेल इस चतुराई से खेला कि बीजेपी को विरोध करने का मौका भी नहीं मिला। अब मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट पर अजित पवार का मुकाबला समाजवादी पार्टी के अबू आजमी से होगा। एमवीए ने यह सीट सपा के लिए छोड़ी है। अबू आजमी मानखुर्द शिवाजी नगर से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये सीट उत्तर पूर्व मुंबई लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर पूर्व मुंबई से एनसीपी शरद चंद्र पवार के संजय पाटिल को जीत मिली थी। यहाँ अबू आजमी की जीत तय मानी जा रही थी। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण महायुति के लिए मजबूत कैंडिडेट की तलाश आसान नहीं था। कई एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं कि अजित पवार की यह चाल बीजेपी के इशारे पर ही चली है। सना मलिक के लिए अणुशक्ति नगर से जीत की संभावना ज्यादा है और अबू आजमी के खिलाफ महायुति को ताकतवर मुस्लिम कैंडिडेट भी अब मिल गया है। अबू आजमी ने भी नवाब की उम्मीदवारी पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि उन्हें बीजेपी यहां भेज रही है। राजनीति के एक दांव से बीजेपी की मुश्किल बढ़ी है, क्योंकि पार्टी लगातार नवाब मलिक के खिलाफ मोर्चा खोलती रही है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने नवाब मलिक के सहारे ही तत्कालीन उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। बीजेपी के नेता आशीष सेलार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। पार्टी का रुख दाऊद और दाऊद से जुड़े मामलों को बढ़ावा देना नहीं है। हालांकि शिवसेना, यूबीटी समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के इस बयान पर चुटकी ली। सोशल मीडिया में भी बीजेपी को ट्रोल किया जा रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी समर्थक कैसे नवाब मलिक को वोट डालेंगे।